जय हिंद दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका से पढ़ाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिए हैं सेशन 24 से 28, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि तैयारी आप लोगों को किस प्रकार से करना है, चाहे आप बीए कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं। और लगातार इस चैनल के द्वारा आप लोगों को जो है ना एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले इस चैनल पर आप लोगों को दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेने हैं। और सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिए हर एक स्टूडेंट्स के लिए चैनल काफी ज्यादा बेनिफिट जो है आप लोगों को पहुंचाने वाला है, क्योंकि काफी सारे स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आप लोगों का कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं, सभी के लिए कुछ इसी प्रकार से सिलेबस रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आप लोगों को पहला पेपर पढ़ना है जो कि है मेजर पेपर, और मेजर पेपर को जो है ना आप ऑनर्स पेपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपने जो ऑनर्स पेपर रखे हैं, मान के चलिए मेजर पेपर में जो है ना आपने क्या रखा है, मान के चलिए आप जो है ना जो बीए कर रहे हैं और मान के चलिए इसमें आपने इतिहास रखा, तो ये आप लोगों को खुद से जो है आपने जो रखे होंगे वो चीज़ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, ध्यान से समझो, एकदम अच्छे तरीके से समझो। ठीक है, मान के चलिए मेजर पेपर में यानी कि ऑनर्स पेपर में मान के चलिए आपने जो आप बीएससी कर रहे हैं मान के चलिए, और इसमें मान के चलिए आपने मैथ रखा। ठीक है, ध्यान दीजिए, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए। मान के चलिए आपने मैथ रखा, ठीक है, ये आप लोग का क्या हो गया, ऑनर्स पेपर हो गया। तो जो भी आपने सब्जेक्ट यहाँ पर रखा वो आप लोग का मेजर पेपर यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि ऑनर्स पेपर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनर पेपर में आप लोगों को क्या पढ़ना होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका की तरफ से आप लोगों का जो है ना एक जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जारी किया गया था, उसमें जो जो सब्जेक्ट आप लोगों को बताए गए थे, ठीक उसी प्रकार से आप लोग रखे होंगे, तो आप लोग को पता होगा। मान के चलिए हम यहाँ पर एज एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जारी हुआ था जिसमें आप लोग का दो सब्जेक्ट यहाँ पर आप रख सकते थे। ठीक है, पहला जो था वो था स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद दूसरा जो था कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है ना, यहाँ पर दो चीजें आप रख सकते थे। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग का भी पता होगा ये सब चीज़ों के बारे में, आई होप एंड बिलीव, क्योंकि आप लोग एडमिशन ले लिए हैं तो आप लोग ये सारी चीज़ें पता होगा। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों को पढ़ना है, उसके बाद एमडीसी पेपर पढ़ना है, पर एमडीसी पेपर भी आप लोग को पढ़ना होगा। ये आप लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जिस प्रकार से भरे होंगे वो चीज़ आप लोग का होगा। ठीक है, तो एमडीसी में जो सब्जेक्ट आप रखे होंगे वो चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर पे आता है एईसी पेपर। ठीक है, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर आप लोग को दो चीज़ें यहाँ पर आप लोग को दिया गया था, एक तो हिंदी और एक था इंग्लिश। ठीक है, दोनों में से आप लोग को एक चूज करना था। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो भी चूज किए, मान के चलिए हिंदी किए होंगे तो आप लोग को हिंदी पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने इंग्लिश चूज की होंगी तो आप लोग को इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो आप लोग को पेपर पढ़ना है जिसका नाम है बीएससी यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उसके बाद जो अगला पेपर पढ़ना है जिसका नाम है सेक पेपर, जिसे आप लोग बोल सकते हो स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, इसके बारे में भी अभी हम आपको थोड़ी देर में बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का ये क्या है, 6 आप लोग का जो है सब्जेक्ट यहाँ पर है, चाहे आप बीए कर रहे हैं, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बीकॉम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप बीकॉम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये 6 के 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, अब मैं आपको आगे की चीज़ों को यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है। तो पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पहला आप लोगों को मेजर पेपर यानी कि जो आपने ऑनर्स पेपर रखा होगा वो चीज़ आपको पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनर पेपर। ठीक है, माइनर पेपर में आपने जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मान के चलिए मेजर में आपने मैथ रखा। ठीक है, मान के चलिए अभी हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए आप बीएससी कर रहे हैं और जो है यहाँ पर मेजर पेपर में आपने जो है ना मैथ रखा, क्या रखा स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर जो है ना मैथ रखा। ठीक है, देखिए एक चीज को एकदम बारीकी से समझते चलिए। ठीक है, मैथ रखा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर माइनर में आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोग माइनर में दो सब्जेक्ट रख सकते थे। ठीक है, क्या, एक तो आप लोग का स्टैटिस्टिक्स एंड आप लोग का एक आता है जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, आपका यहाँ पर जो भी मंथ आपने वो रखा, मान के चलिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन रखा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो तीसरा विषय है जो कि है एमडीसी। ठीक है, एमडीसी में आप लोग का क्या था, यहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग को रखना था, है ना, जो चीज़ आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, एईसी पेपर, है ना। तो एईसी पेपर में आप हिंदी या फिर इंग्लिश रख सकते थे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी रखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना इंग्लिश रखे होंगे। ठीक है, आप लोग को पता होगा आपने जो रखा। एंड यहाँ पर बात करते हैं वैल्यू एडेड कोर्स की यानी कि बीएससी पेपर की, तो इसमें आप लोग को इन्वायरमेंट स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग इंडिया आप लोग को पढ़ना
है, ठीक है। पर अगला जो विषय आता है जो कि है सेक पेपर, तो सेक पेपर में आप लोग को डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो आई होप एंड बिलीव ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, इस सेशन के माध्यम से आप बात करते हैं कि आप लोग को स्टडी किस प्रकार से करना है, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या फिर बीकॉम कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों को करना है जो कि है सिलेबस जानना, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपने जो जो पेपर यहाँ पर रखे हैं सभी सब्जेक्ट के आप लोगों को सिलेबस को पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए आगे आने वाले वीडियोज का थोड़ा सा आप लोग को वेट करना होगा, क्योंकि मैं आपको जल्द हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या फिर बीकॉम कर रहे हो, सभी के लिए अलग अलग जो है ना वीडियोज बनेगा। बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो पहला चीज़ आप लोगों को सिलेबस पर आप लोगों को फोकस करना है। दूसरा जो चीज़ करना है जो कि आप लोगों को नोट्स बनाना है, ठीक है। चैप्टर वाइज आप लोग नोट्स बनाइए, ताकि आप लोगों को ये जो नोट्स होगा ये आप लोगों का एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस नोट्स के थ्रू से आप रिवीजन भी कर पाएंगे, ठीक है। और एग्जाम में भी आप लोग अच्छा खासा नंबर यहाँ से जो है गेन कर पाएंगे, ठीक है, अगर आपका नोट्स रेडी रहेगा तो, ठीक है। एंड आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो करना है जो क्या है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग एक एनालिसिस करना है कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोगों को तैयारी करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चंस को जो है ना याद करना होगा। काफ़ी सारे ऐसे चीज़ है जिसे आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना होगा, तो आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें याद करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लोगों का कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रेशर ना बने, ठीक है। तो अभी से आप लोग याद करना चालू कर दीजिए। अगर अभी आप लोग याद करेंगे तो एग्जाम में आप लोगों का कोई भी दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से वीडियोज इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड आगे जो है ना आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े भी इस चैनल पर वीडियोज देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे वीडियोज आप लोग देख पाएं। तो जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।